हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने नए चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आप सब लोग जैसे जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच अभी जो मुद्दा है ये सबसे ज्यादा गर्म है, काला पानी को लेके। तो आखिर क्या है ये काला पानी एरिया जिसपे भारत अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है और नेपाल अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। भारत नेपाल के लिए हमेशा एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करता हुआ आया है। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा क्षेत्र है और दोनों देश इस सीमा क्षेत्र को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच में मैत्री संबंध है। भारत के 5 राज्य सिक्किम, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल तथा उत्तराखंड नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं और भारत और नेपाल के बीच लगभग 98% जो भारत का जो नया नक्शा है, तो भारत के साथ सहमत है नेपाल। 98% हिस्से पर सहमत है, लेकिन 2% हिस्सा ऐसा है जिसपे दोनों देशों के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। तो आप सभी देख रहे होंगे भारत का ये नया नक्शा है जिसमें उत्तराखंड है, आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका फिर हो गया इधर से सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। ये सारे क्षेत्र जो है ये भारत जो है वो नेपाल के साथ साझा करता है। तो ये जो इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो इस जम्मू कश्मीर का इलाका है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है और इसको बना दिया गया है 2 नए यूनियन टेरिटरीज, जो कि है अब आपका जम्मू एंड कश्मीर और इधर आपका लद्दाख। तो ये जो पाकिस्तान का इलाका था जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है हमारे भारत के कश्मीर को, उसको भी भारत ने अपने नक्शे में दिखाया है। तो पहले इस पर पाकिस्तान को आपत्ति थी, पाकिस्तान ने इस पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे कब्जे का हिस्सा है। गिलगिट बलूचिस्तान को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख का हिस्सा दिखाया गया है और आपका जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, कश्मीर को नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाया गया है और इसको जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया गया है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत के द्वारा दिए गए इस मानचित्र का पाकिस्तान ने विरोध भी किया, पर अब इन खबरों के बीच एक नई खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अब भारत के नक्शे का विरोध नेपाली भी कर रहे हैं, यानी कि नेपाल की गवर्नमेंट भी भारत के नक्शे का विरोध कर रही है। ये तो आप देख रहे होंगे चित्र में, काला पानी क्षेत्र है भारत और नेपाल की सीमा के बीच में और इसको लेके दोनों देशों के बीच में तानातानी अपने चरम सीमा पर है। नेपाल ने इस मानचित्र पर सवाल उठाया है। नेपाल को उत्तराखंड में स्थित काला पानी क्षेत्र से नाराजगी है क्योंकि इस क्षेत्र को भारत के नक्शे में अपना बताया गया है। नेपाल का दावा है कि ये काला पानी क्षेत्र नेपाल की धारचूला जिले का नक्शा है। धारचूला जिला नेपाल के पश्चिमी प्रांत का एक छोटा सा प्रदेश है, एक छोटा सा जिला है। तो नेपाल काला पानी को लेकर भारत से बातचीत जारी करना चाहता है और उनका दावा है कि ये क्षेत्र उनके प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा है। 6 नवंबर को नेपाल ने इस मानचित्र पर, इस जो भारतीय मानचित्र है, नए मानचित्र है, इस पर आपत्ति जताई थी और नेपाल के विदेश मंत्री का कहना है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बहस पर साझा जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 7 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है, हमारे नक्शे में भारत के संप्रभु वाले क्षेत्रों को ही दर्शाया गया है और इसमें नेपाल के साथ हमारी सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हम अपने करीबी संबंधियों के साथ बातचीत कर समाधान खोजने के अपने कमिटमेंट को दोहराते हैं। तो ये था भारत के विदेश मंत्री के प्रवक्ता का बयान जो उन्होंने नेपाल को लेके दी थी। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपना हिस्सा बता रहे हैं और इस क्षेत्र को लेके एक गहमा गहमी ये भी है कि चाइना जो है वो नेपाल के साथ मैत्री संबंध बढ़ाना चाहता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिपिधुरा और ये काला पानी और ये लिपुलेख, ये 3 एरिया हैं जहाँ से नेपाल तो इंडिया पे अपना हक दिखा ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चाइना का एक ये चाल भी हो सकता है, एक षड्यंत्र भी हो सकता है भारत को 3 तरफ से घेरने का। तो अगर ये हिस्सा नेपाल के पास जाता है तो चाइना इस पे अपना अधिकार जरूर दिखाएगा। तो दोस्तों,
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कहना है कि भारत का नया पॉलिटिकल मैप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि काला पानी को लेकर एक नया डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है। और ये जो काला पानी का एरिया है ये लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है। तो नेपाल ने कहा है कि एक प्रेस रिलीज की है नेपाल की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ नेपाल ने। उन्होंने कहा है कि नेपाल अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमेशा प्राथमिकता देगी, यानी कि वो भारत से सहमत नहीं है तो वो इस मुद्दे को और भी ऊपर लेके जा सकती है। यहाँ आप जानते हैं कि जो काला पानी का एरिया है, ये जो लिपुलेख का एरिया है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे 1962 से ही है। तो दोस्तों 1962 में आप सभी जानते होंगे भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, और ये जो आसपास का एरिया है इस एरिया में नेपाली सोल्जर्स कभी पोस्टेड थे। तब भारत और नेपाल के बीच में मैत्री संबंध था और भारत ने नेपाल से कहा कि हम ये रीजन अभी अपनी निगरानी में लेना चाहते हैं, और नेपाल वाले वहां से हट गए और इंडिया वालों ने वहां पे कुछ आउटपोस्ट बनाए। नेपाल ने उनको जगह दे दी और इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ 1962 युद्ध में उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा चाइना की सेना से बचा लिया। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि टोटल 450 उस वक्त टोटल 450 किलोमीटर के करीब का एरिया जो है वो इंडिया वालों ने चाइना वालों से बचा लिया था। और इस वक्त तक ये क्लियर नहीं था कि ये जो एरिया है आपका आप देख रहे हैं ये इंडिया का है काला पानी का एरिया या फिर ये नेपाल का है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री इस बहस को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लिपुलेख में भारत का सड़क निर्माण करना उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि नेपाल ने भारत को अभी 6 महीने के बाद अपना नक्शा बदलने के लिए कहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। भारत ने लिपुलेख में 5200 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और इसी को लेकर नेपाल के लोग गुस्साए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का कहना है कि लिपुलेख में भारत का जो सड़क निर्माण कर रहा है भारत, वो उनकी संप्रभुता का एक उल्लंघन है, क्योंकि ये एरिया जो है ये नेपाल का है। लिपुलेख में सड़क निर्माण भारत कैलाश मानसरोवर यात्रा को छोटा बनाने के लिए, यानी कि उस यात्रा को सिर्फ 1 हफ्ते का बनाने के लिए कर रहा है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 90% का जो एरिया है उस नक्शे पे भारत और नेपाल दोनों सहमत है, लेकिन 98% एरिया के बाद जो 2% का एरिया बचता है उस पे नेपाल सहमत नहीं है, क्योंकि नेपाल इस एरिया को अपने अभिन्न हिस्से का अंग बताता है। नेपाल व भारत के बीच विवाद का कारण उत्तराखंड का धारचूला का लिपुलेख का एरिया है और लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि ये सड़क काला पानी के पास जोड़ने वाले क्षेत्र के पास का हिस्सा है। नेपाल के द्वारा ऑफिशियल मैप जारी की गई है और उत्तराखंड के काला पानी, लिपियाधुरा व लिपुलेख को उन्होंने अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा बनाया है। और इस चीज को लेके नेपाल के लोग और भारत के लोगों के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। बहुत जगह पे नेपाल के जो प्रदर्शनकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के खिलाफ, और बहुत सारे लोगों को, लगभग हजारों लोगों को या फिर 100 से ज्यादा लोगों को वहां पे गिरफ्तार भी किया गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि नेपाल का जो ये संबंध है, नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में ही सुगौली संधि का जिक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि वर्ष 1816 के तहत काली यानी कि महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिसमें लिपियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, ये नेपाल का अभिन्न अंग है। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात है। उल्लेखनीय है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसी विवाद को लेके भारत और नेपाल के बीच में 1816 की सुगौली संधि को लेके इतना विवाद छिड़ा हुआ है।
और नेपाल पर चीन का क्या प्रभाव है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिणी एशिया में लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ नेपाल ही नहीं अपितु श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी ये अलग अलग देश हैं जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, इन सभी पे चीन की मौजूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये सभी देश चाइना की बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो गए हैं, लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। चाइना वाले चाहते हैं कि अपने मार्ग को सुगम बनाए और पूरे दुनिया में वो आसानी से बिजनेस कर सके, तो इसलिए वो वन बेल्ट वन रूट बना रही है। और इसमें चाइना के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्होंने ये सब भी शामिल हो गए हैं। इन सभी में कई ने अपने अपने बंदरगाहों को भी बेच दिया है। तो नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी अब देखने को नहीं मिल रही है। चीन ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। उन्होंने नेपाल के लोगों को और ज्यादा पैसे देना स्टार्ट कर दिया है। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षक जितने भी हैं वो उनके वेतन का खर्चा भी चीन की गवर्नमेंट ही उठाती है। भारत के लिए नेपाल क्यों महत्व रखता है? क्योंकि नेपाल जो है ये भारत का एक पड़ोसी मुल्क है और इनके साथ जो है अहमियत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने पहले पड़ोस की नीति के मद्देनजर नेपाल उनके शुरुआती विदेशी दौरों में से एक थे, जबकि इससे पहले आखिरी वर्ष 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता अभी तक नहीं हुई थी। तो मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जिनमें कृषि है, आपका रेलवे संबंध है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास सहित कई द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनी हुई है। इनमें बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण भी किया जाएगा ताकि लोगों के बीच संपर्क तथा बड़े पैमाने पर माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में कभी संबंध इतने ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का इलाज तो हो सकता है, लेकिन भारतीय वायरस का कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस समय उनके ऐसे बयान सामने आ रहे हैं तो आप सभी समझ सकते हैं कि कोविड-19 के समय में ऐसे बयानबाजी से हम सभी को बचना चाहिए और एक प्रधानमंत्री के द्वारा भारत को लेके ऐसे बयानबाजी करना बहुत गलत है और इसीलिए वो चीन का साथ दे रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि आगे उनको कितनी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो भारत और नेपाल के बीच में सिर्फ काला पानी को लेके ही समझौता या वाद विवाद नहीं हो रहा है। लिपू लेक का एरिया है, जितने भी 3 एरिया हैं आपके, उनको लेके लिम्पियाधुरा है, आपका लिपू लेक है और काला पानी है, ये तीनों हिस्सा जो है नेपाल ये बता रहा है कि ये उनका हिस्सा है, एक उनके प्रदेश का, उनके राष्ट्र का एक संप्रभु एरिया है। लेकिन भारत का कहना है कि ये उनका क्षेत्र है और वो इन पे किसी भी चीज के बहसबाजी से बचना चाहते हैं।